वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, अ सरप्राइज टॉक कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको कोई देख रहा है और आपकी तरफ एक सरप्राइज गुफ्तगू आ रही है। अब आपको कोई वॉच कर रहा है, कोई स्पाइंग कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। इस पे हम आज रीडिंग कर रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहता है। अब हम ये देखेंगे कि ये कोई न्यू पर्सन है, कोई ओल्ड है, कोई कज़न है, कोई फ्रेंड है, कौन है ये, ठीक है। इस पे हम आज की रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जर्नल है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हाथी पर मत जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और अगर आप लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं तो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलें जी। यू आर अ बीइंग वॉच्ड बाय सरप्राइज। You are being watched by someone, a surprise talk coming towards you। आपको कोई देख रहा है, आपकी तरफ एक सरप्राइज गुफ्तगू आ रही है। मेरे व्यूवर्स को कौन देख रहा है और कौन सी सरप्राइज गुफ्तगू, कौन सा सरप्राइज कॉल मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रही है, मैसेज आ रहा है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि कौन आ रहा है और अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है। चलें जी, कौन आ रहा है, कौन सी सरप्राइज गुफ्तगू, फेटेड मीटिंग, क्या सरप्राइज मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहा है? कोई कॉल, रोमांटिक फीलिंग्स, कोई मैसेज, फियर। कौन मेरे व्यूवर्स को देख रहा है? लीगल मैटर्स। कौन मेरे व्यूवर्स को वॉच कर रहा है? टॉक्सिक रिलेशनशिप। कौन मेरे व्यूवर्स को वॉच कर रहा है? रिलेशनशिप, ये रोमांटिक फीलिंग्स था। अच्छा, कौन मेरे व्यूवर्स को वॉच कर रहा है? डिवाइन इंटरवेंशन। कौन मेरे व्यूवर्स को वॉच कर रहा है? न्यू लव। कौन मेरे व्यूवर्स को वॉच कर रहा है? प्लेयर। एक और हम ले लेते हैं कार्ड, है ना। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को साइन एंड स्क्रॉनिसिटी। चलें जी, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं कि आपके पास कौन आपको देख रहा है और क्या सरप्राइज आपके पास, कम्युनिकेशन, टॉक कह लें, कुछ भी कह लें, कॉल, मैसेज आ रहा है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है रोल द डाइस, चेंज, ट्रैवल, ट्रुथ, प्रपोजल, सिंगल, सोलमेट। यहाँ से मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कौन आ रहा है? कोई आपको, अगर आप कहीं पर भी हैं, मीन्स अगर आप कहीं काम करती हैं, आप मतलब आप कह लें आपकी सराउंडिंग में ये इंसान है, जो भी है ये आपकी सराउंडिंग में है, ये आपको देख रहा है और आपकी लाइफ में समझ लें कि 360 डिग्री का समझ लें कि चेंज आने वाला है, क्योंकि ये शख्स आपके साथ एक इसकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है और ये जो भी बंदा है ये सिंगल है। अच्छा, इसको लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं, सही है, और आप इसके सोलमेट हैं। आपके ऊपर बहुत जल्द ये ट्रुथ रिवील होने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में भी कि आप भी सिंगल हैं, या आपका कोई पास्ट ट्रॉमा था, या आप किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर आप भी किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ सोलमेट हो, आपका जिससे रूहानी रिश्ता हो, जो आपके साथ सिंसियर हो, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है कि मे बी आपके कोई नेबरहुड में हो, मे बी कोई नया नेबर आया, मे बी आपके कोई सराउंडिंग में, आपकी ऑफिस में कोई नया कुलीग आया है, या किसी से आपकी बातचीत हुई है, ठीक है। मे बी आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी ओकेजन में जा रहे हैं, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिल जाए, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल न्यू लव नज़र आ रहा है। कोई मुझे पास्ट का पर्सन यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। ये फर्स्ट रीडिंग आई थिंक आई है जिसमें कोई पास्ट का कोई भी एक्स की वाइब नहीं आई है, ठीक है। ये टोटली न्यू पर्सन आया है। अच्छा, क्या है, देखें, आप दोनों का मिलना ना किस्मत में तय था। आप दोनों जब मिलेंगे, आप इस इंसान से मिलेंगे और ये इंसान या तो आपसे मिल चुका है एक दफ़ा या 2 दफ़ा, मे बी कि क्योंकि जब भी तो आपको वॉच कर रहा है, या मे बी ये आपसे नहीं मिला है। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो ये आपको ऑनलाइन देख रहा है। मे बी आप अपने ऑनलाइन कोई पिक्चर्स डालती हैं या डालते हैं अपने पिक्चर्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, तो ये वहाँ पे आपको वॉच कर रहा है। और इसको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि पता नहीं आप कहीं मैरिड तो नहीं है,
या आप किसी रिलेशनशिप में तो नहीं हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। और इसको एक ये भी डर है कि कहीं आप कोई फ्लर्टिशियस सी एनर्जी में ना हो, कहीं आप प्लेयर ना हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये शख्स जो है ना, ये अपनी लाइफ में मे बी कह लें एक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप क्लोज कर आ रहा है, या कोई इसकी कोई मैरिड था या मैरिड नहीं कहें, मे बी कि किसी की इंगेजमेंट हुई थी वो ख़त्म करके आ रहा है, या कोई सीरियस रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो गया था वो मे बी के कार्मिक सोलमेट हो, वो एक लेसन अपना, एक चैप्टर ये इंसान अपनी लाइफ का क्लोज करके आपकी तरफ बढ़ रहा है, और बड़े खुलूस से मुझे ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, रोमांटिक फीलिंग्स, रिलेशनशिप, डर इसको यह है कि कहीं आप प्लेयर ना निकलें। आपका और इसका मिलना किस्मत में था। देखें, हमें जो लोग भी मिलते हैं ना, वो नेचुरली जो हमें मिलते हैं वो हमारे नसीब में लिखा होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि बग़ैर नसीब में लिखे कोई मिल जाए। जो भी आपको मिलता है वो समझ लें आपको कोई एक लेसन सिखाने के लिए लोग आपको मिलते हैं। अब जब तक या तो कुछ कार्मिक होते हैं, कुछ आपके वाकई ही सोलमेट होते हैं। अब अगर कार्मिक जो होते हैं उनसे जब तक आप लेसन नहीं सीखते हैं तब तक आप उस लूप में घूमते रहते हैं। आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। और अगर आपने लेसन लर्न कर लिया तो वो फिर साइकिल आपका बंद हो जाता है। कुछ आपके कारमा होते हैं, कुछ पास्ट कहते हैं कि मतलब कारमास होते हैं, कुछ डेप्थ्स होते हैं आपकी लाइफ के, ठीक है ना। तो ये सारे आपको भुगतने ही पड़ते हैं। अच्छे कर्म हैं तो अच्छी चीज़ें होंगी, बुरे कर्म हैं तो वो कहते हैं ना कि फिर मतलब बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते या समझते कि इसका कारमा हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। चलें जी, हम देखते हैं कौन मेरे व्यूवर्स को वॉच कर रहा है और उनके पास क्या सरप्राइज टॉक आ रही है। चलें, अब हम इसको करते हैं टैरो से क्लैरिफाई। कौन है जो भाई मेरे व्यूवर्स को वॉच कर रहा है और क्या सरप्राइज टॉक आ रही है उनके पास। फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई करें। द एम्प्रेस, भाई समझ लें कि आपका और इनका मिलना बिल्कुल किस्मत में तय था। और ये इंसान ना आपको, ओ माय गॉड, ये देखें एम्प्रेस और हेरोफेंट, ये देखें, ये आप लोगों का शायद डिवाइन कपल है, क्योंकि ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, अपना ट्विन फ्लेम मानता है, ठीक है। और ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखता है और इसको लगता है कि मतलब आपको इसी के लिए बनाया गया है। और ये आपको वॉच कर रहा है, काफ़ी अरसे से कर रहा है। आपको शायद मे बी के पता नहीं है कि कोई आपको सराउंडिंग में, क्योंकि आप काम में इतना बिजी रहते हैं, कुछ आपका लाइफस्टाइल इस टाइप का है कि आपको बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है, और आप अपने काम में बहुत विन कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने काम में तो बहुत, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, सही है। मे बी कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट रिलेशन रहा हो जो बहुत टॉक्सिक था, इसलिए अब आप रिलेशन की तरफ तो देखते भी नहीं है। दोस्तियाँ आपकी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इंसान आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखता है और ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई इस इंसान को कोई एक ऐसा देखें, यहाँ ये भी हो सकता है कि मे बी ये आप ऑनलाइन मिले हैं उनसे, या ये आपसे ऑनलाइन मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कोई चार्म नहीं है, ठीक है, और इसने आपको देखा तो इसको एज अ मतलब कह लें ऐसी भाई के बहुत अट्रैक्शन इसको आपको देखने के बाद फील हुआ है। ये बंदा एरीज लियो सेजिटेरियस, और ये कह लें कैंसर हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, और क्या बोलूँगी मैं, एक सेकंड रुके, हाँ एरीज लियो सेजिटेरियस, और जो है वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकता है। अच्छा, आप इससे ऑनलाइन मिले हैं तो ये आपको ऑनलाइन वॉच कर रहा है और ये मे बी कि बहुत जल्द आपसे मिलने का प्लान कर रहा है। फियर क्यों आया है? द मून। अच्छा, इसको ये भी डर है कि जब आपको पता चलेगा तो क्या होगा, आपका क्या, कहीं आप इसको रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे। आपका क्या मतलब, ये डर भी रहा है आपसे बात करने के लिए कि अगर आपसे ये बात करता है तो कहीं आप इसको झाड़ ना पिला दें, या फिर मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि जहाँ आप काम करते हैं ना वहाँ पे सराउंडिंग में ये कोई है। अब आप किसी कंपनी में हैं, किसी ऑफिस में हैं, कोई ग्रुप आप काम कर रहे हैं, कोई टीम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे ये बंदा आपको वॉच कर रहा है। मे बी ये आपके नेबर्स में भी हो सकता है, ठीक है। इसको ये है कि भाई आप पे जब रिवील होगा तो कहीं आप गुस्सा ना हो, आप इसको रिफ्यूज़ ना कर दें, ये डर इसको है।
लीगल मैटर्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना, ये अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म करके आ रहा है और ये अब आपके साथ एक मतलब इसको आपसे ऐसी वाइब आती है कि आपको बनाया ही इसके लिए गया है। देखिए यहाँ पे लवर्स आया है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, उसके नीचे 6 ऑफ पेंटिकल आया है। इसने सोच लिया है कि इसकी ज़िंदगी में अब जो रिलेशनशिप आएगा वो ये बहुत सिंसियरली, बहुत इक्वल गिव एंड टेक रख के निभाएगा और मे बी कि ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बड़ी हिम्मत करके आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई आपको मैसेज या कॉल करने वाला है, आपसे बात करने में पहल करेगा। मे बी अगर आप मुस्लिम हैं तो ईद पर ही आपके पास इसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा जी, एक सेकेंड, ये बॉटल हम इधर कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है? रिलेशनशिप क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल। मे बी आप थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, इसको आप थोड़े से कंट्रोलिंग लगते हैं, थोड़े आप मटेरियलिस्टिक लगते हैं, आपका थोड़ा माइंड मतलब रिलेशनशिप पे नहीं है और इस चीज़ की इसको एंजाइटी हो रही है। वरना ये तो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है, आपको कमिटमेंट देने के बारे में ये इंसान सोच रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन क्यों आया है? द वर्ल्ड। कुछ लोग इससे मतलब कुछ लोग आप फिजिकली सामने से इस इंसान से मिलेंगे या मिल चुके हैं और कुछ लोग ऑनलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पे, मे बी FB पर आप मिले हैं, म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मतलब किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर आप इससे मिले हैं या मिलेंगे। न्यू लव क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये बहुत पॉसिबल है कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं, काम के थ्रू इससे मिलेंगे या फिर ये इंसान आपको काम के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल कांटेक्ट करेगा। मे बी आप कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं या कोई 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं और उस काम के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि काम एक बहाना होगा, इसको आपसे कांटेक्ट में आना है। ये आपका काम देख रहा है, इसको आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। प्लेयर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। इसको डर लग रहा है कि आप सिंगल हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, और या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं। इसको बहुत डर है और इसके साथ मेरे ख्याल में पास्ट में मे बी कि इनके साथ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, इसलिए ये थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं। मे बी ये आपके बॉस हैं, इनका पास्ट में दिल टूटा है। मे बी ये आपके बॉस हैं, आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना कि पास्ट में इनके साथ कुछ इस तरह का हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि कहीं आपके साथ इस तरह का कोई मामला इनके साथ ना हो जाए। साइन एंड स्टोनिसिटी को 8 ऑफ पेंटिकल। भाई ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ये जो बंदा है ना, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हुई है और ये समझ लें कि अपने आप में ही ये समझ लें कि अपने आप में ही ना, मतलब इसको बिल्कुल इस तरह का है ना कि इसको ये है कि आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना है जिसमें किसी का इंटरफेयर ना हो। इसको आपके साथ एक सोलमेट वाइफ फील होती है और ये टोटली मतलब फर्स्ट रीडिंग है, वरना कहीं ना कहीं एक्स का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं भी एक्स का जिक्र नज़र नहीं आ रहा है। इसको आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना है और ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज है दिल और दिमाग में कि आपको मैसेज करे या नहीं करे, कॉल करे या नहीं करे, क्योंकि ये तो हील हो चुका है अपने पास्ट से। लेकिन अब ये सोच रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई कंपटीशन या कोई जगलिंग नहीं है कि आपका कोई एक्स हो या कोई प्रेजेंट पार्टनर हो या कोई आप में भी थोड़े से बॉसी हो, थोड़े से इगोइस्टिक हो और ये थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है आपको कांटेक्ट करने में। ठीक है, तो जी हमने की है जी, आपको कोई वॉच कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है और वो बहुत जल्द आपसे बात करेगा। अगर इस सिलसिले में आपको और कुछ पूछना है और आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो है तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, आप लोगों का देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब, ठीक है। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब देखते हैं हम आपका। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब क्या है? ओपन टू लव। वाओ, वो भी कितना हमारे पास मिलता जुलता आया है। देखें, लाइक फ्लावर्स वेटिंग ऑन रेन, our hearts wait on love as such as we wants to be seen and known.
It is the giving of attention that keeps us awake. For giving attention open us to love. जैसे फूल बारिश का इंतज़ार करते हैं, हमारे दिल मोहब्बत का इतना ही इंतज़ार करते हैं जितना हम देखना और जानना चाहते हैं। ये तवज्जो देना है जो हमें बेदार रखती है, तवज्जो देने के लिए हमें मोहब्बत के लिए खोल देती है। नेचुरली जब जो फ्लावर्स का उन्होंने तशबीह दी है कि आपको भी अगर आप अपने आप को क्या बोलेंगे इसको कि अवेल करते हैं लव के लिए, मोहब्बत के लिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आप क्या करते हैं, आपके लिए एक ले लेते हैं अफर्मेशन के आपकी आज की अफर्मेशन क्या है। चलें जी, आपकी आज की अफर्मेशन, अच्छा जी, ये ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप और कॉन्फिडेंस। उम्मीद वो ईमान है, उम्मीद रजायत वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। उम्मीद या इत्मीनान के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, नाउमीदी तो कुफ्र है और उम्मीद ही पे दुनिया कायम है। और उम्मीद होती है जब आपको होप होती है तो आप सब कर पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।